हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीटीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है ड्रेसर के लिए उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बीटीएससी ने 6 मार्च को ड्रेसर के रिलेटेड सिलेबस जारी किया है। ड्रेसर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के अंदर सरकारी पदों पे, ड्रेसर के सरकारी पदों पे बहाली होने जा रहा है, उसके रिलेटेड बीटीएससी ने सिलेबस जारी किया है। क्या सिलेबस रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है बीटीएससी द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या है सिलेबस। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले और वो भी इस सिलेबस को देख पाए। और ये सिलेबस आप बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि तो सबसे पहले तो आपका सर्टिफिकेट एक कोर्स ड्रेसर का जो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। इसमें जो सिलेबस है सबसे पहला सिलेबस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के से रिलेटेड। सबसे पहले तो बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपसे पूछा जाएगा। उस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। ठीक है, जो अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं बेसिक टर्म वो आपको पता होना चाहिए। फिर टिश्यू, दूसरा जो टॉपिक है वो टिश्यू के बारे में, एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो चार हम लोग अलग अलग जो टिश्यू पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये जो टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, देयर फंक्शन, जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट का तो फंक्शन पता होना चाहिए, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं जॉइंट्स में वो पता होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है, बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। और जो अलग अलग ब्लड की बीमारियां होती है, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब जो होता है ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टेरलाइजेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब ड्रेसिंग, टाइप ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग ड्रेसिंग के लिए, ठीक है, अलग अलग ड्रेसिंग करते हैं उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। केमिकल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग ड्रेसिंग, आफ्टर ड्रेसिंग, ठीक है, वुंड को क्लीन करने के लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेरलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, स्टेरलाइजेशन टेक्निक के बारे में वो पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल प्रोसीजर, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग ड्रेसिंग में यूज करते हैं, ठीक है, और प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर सर्जरी के द्वारा हम लोग फॉलो करते हैं ये पता होना चाहिए। स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, डिफरेंट मेथड्स उसका ये पता होना चाहिए। स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट का अलग अलग मेथड होता है वो पता होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग, इवेपोरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। रेडिएशन, ये सब पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन सर्जरी, और सर्जरी के दौरान कैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी, और सर्जरी से पहले हम लोग पेशेंट का जो पार्ट प्रिपरेशन करते हैं ये सब पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, मतलब फार्माकोलॉजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी में वो सब देख लीजिए आप। फार्माकोलॉजी में सबसे पहले तो जनरल फार्माकोलॉजी, मतलब जो जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल टर्म फार्माकोलॉजी में होता है वो सब पता होना चाहिए। जनरल एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग का क्या एक्शन होता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, ये पता होना चाहिए। ड्रग टॉक्सिसिटी, क्या ड्रग का टॉक्सिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, किस ड्रग का क्या टॉक्सिसिटी है। वो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग ड्रग को कैसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। मतलब IM, IV, इंट्राओशियस, ये सब आपको पता होना चाहिए। अलग अलग टाइप है, ठीक है ना, सबलिंगुअल, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट है केमोथेरापेटिक एजेंट्स। और हम लोग जो
केमोथेरेपेटिक एजेंट यूज करते हैं, कौन कौन सा एजेंट यूज करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, नैरो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये सब जानकारी होना चाहिए। सल्फा ड्रग अलग से दिया हुआ है, आप देख लीजिए। सल्फा ड्रग के बारे में आपको विशेष कर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स दिया हुआ है, ये वाइटामिन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वाइटामिन्स, आप लोग ध्यान से पढ़ें। छठा छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्शन ऑफ सेरा एंड वैक्सीन्स, ठीक है। क्या वैक्सीन्स के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वैक्सीन, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस जारी किया गया है बीटीएससी के द्वारा ड्रेसर के लिए, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस सिलेबस को गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कठिनाई ना हो, और इसी के अनुरूप तैयारी कीजिएगा। और ये सिलेबस मैं आपको लिंक में अवेलेबल साइट लिंक में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।